एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन you divide these numbers by that number then you get a perfect cube। ठीक है, तो मेरे को एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जब मैं उस नंबर से इनको क्या करूं, डिवाइड करूं, तो मेरे पास क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसने, 81। आपने क्या करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन इसको सोल्व करो। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 8 and 1 9, यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। So 81 is equal to 3 into 3 into 3 into 3। मैंने आपको बताया था क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, 3 के पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 के पेयर। तो बना लो पेयर। जो पेयर से अलग रह गया, क्या रह गया बेटा, 3। तो अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। सो if we divide 81 by 3 we get a perfect cube, we get a perfect cube। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, 128। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू सॉल्व इट। तो बेटा लास्ट वाली डिजिट क्या है, 8, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अगेन वी हैव टू रिवाइज इट। तो देखो बेटा, 2 6 2 4 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर। तो बेटा अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 4 5 6 और 7। तो पेयर कितने कितने के बनेंगे, 3 3 के बना दो। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। जो पेयरिंग से बाहर है वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो लिख दो, सो if we divide 128 by 2 we get a perfect cube, we get a perfect cube। clear। now move to over third part। third part आपका क्या कह रहे हैं, 135। 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाले डिजिट क्या है, 5। 3 + 1 4, 4 + 5 9, so it is divisible by 3। तो 3 4 12, बच गया 1, 3 5 15, again it is divisible by 3। 3 1 3, 3 5 15, 5 5 3 5 15 और 5 1 5। दोबारा देख लो, 3 4 12, 1 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। So 135 is equal to 3 into 3 into 3 into 5। So firstly we have to make pairs। तो मैंने पेयर बनाया, यहाँ पे पेयर से अलग क्या बच गया, 5। So if we divide 135 by 5 we get a perfect cube, we get a perfect cube। clear। now move to our next part, पार्ट नंबर 4। तो देखो बेटा पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 192। फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड 192 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज वंस डिजिट इज 2, क्योंकि वंस वाले डिजिट क्या है, 2। तो कर दो बेटा सोल्व। 2 9 18, 1 2 6 12, 2 4 8 1, then 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। So prime factors of 192 is 1 2 3 4 5 6 and 3।
पेयर करना है कितने का, 3 3 का। तो देखो बेटा ये पेयर और यहाँ से ये पेयर, सो क्या बच गया पेयर से बाहर, 3। सो इफ वी डिवाइड 3 by 192 by 3, we get a perfect cube. Clear? ठीक है। लास्ट पार्ट 704. Firstly tell me 704 is divisible by 2. Yes, reason because its one's digit is 4. So firstly we have to divide it by 2. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Now tell me this number is also divisible by 2. Definitely. So we have to divide it by 2. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 then 2 6 are 12, right? Again it is divisible by 2. 2 8s are and 2 8s are, 2 4s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 2s are, 2 1s are, 2 1s are. So last one is 11 1s are 11. So 704 is equal to 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 into 11. Now we have to make pairs. तो यहाँ से कितना आ गया, ये पेयर, यहाँ से ये पेयर, पेयर से बाहर क्या बचा, 11. So if we divide 704 by 11, then we get a perfect cube. क्लियर? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड. परीक्षित ने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया, एंड जिसके साइड्स क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब. तो मेरे को ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी क्यूब बनाने के लिए. ध्यान से देखो बेटा, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है बेटा कि जो आपका क्यूब होता है उसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं. और जो आपका क्यूबॉइड होता है उसमें क्या होता है बेटा, सारे के सारे अनइक्वल होते हैं. क्या होता है बेटा, अनइक्वल. तो यहाँ से उसने बोला मेरे को कितने और चाहिएंगे. ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से 5, ये आपका 2 और ये आपका 5. ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिएंगे कि मैं क्या बना दूं, परफेक्ट क्यूब बना दूं. क्या बना दूं, बताया क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती हैं, डिफरेंट, और क्यूब की क्या होती हैं, सेम. और उसने बोला यहाँ पे चलो वो वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी बात देखो, क्यूब के लिए मेरे को क्या चाहिए, 3 के पेयर्स, 3 नंबर सेम होने चाहिए जिनके पेयर बने. अगर ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स होते तो आपको कितने और नंबर चाहिए जिनसे मैं मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना दूं, परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये आपके पास अब फैक्टर्स हैं तो मेरे को ये बताओ किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब. क्यूब मेरे को बनाना है. तो देखो बेटा, यहाँ से 5 का पेयर पूरा होने में कितने की कमी है, 1 5. तो यहाँ से 5. यहाँ 2 का पेयर पूरा होने में कितने की कमी है, 2 2s की. तो यहाँ से क्या लिख दिए मैंने, 2 2s. तो देखो 5 2s are 10, 10 2s are 20. अगर मैं इसको 20 क्यूबॉइड और दे दूं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब. तो यहाँ से क्या आ गया, 20 क्यूबॉइड्स. क्लियर? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 and 4. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.